Good morning, students. Welcome back in online classes. Students, we have completed a light reflection and refraction chapter before the summer vacation. Today we are going the new chapter, that is human eye and colorful world. Beta, this is very important unit, and this unit is related with the previous unit, that is light reflection and refraction. So before starting this unit, I would give you a suggestion that you should remind that previous unit. Okay, so students, let's start human eye and colorful world, and the first topic is once again human eye. As you are seeing in the diagram, beta, in this diagram we will know about various components of human eye. The human eye is one of the most valuable and sensitive organs. Okay, it enables us to see the wonderful world and the colorful colors around closing the eyes. We can identify objects to some extent by taste, sound they make, or by touch, but it is impossible to colors while closing the eyes. बेटा अगर हम अपनी आइज़ को क्लोज कर लें, क्या हम कलर्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. ठीक है, हम सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अगर हमें इस कलरफुल वंडरफुल वर्ल्ड को देखना है बेटा, तो हमें ह्यूमन आई की रिक्वायरमेंट है. और ह्यूमन आई ही हमें क्या करते हैं बेटा? इट अनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड. ठीक है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है बेटा. ठीक है, दिस इज अ सेंसिटिव ऑर्गन. ओके, तो इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू कलर्स वाइल क्लोजिंग द आइज. ओके, आइज को क्लोज करके हम कलर्स को नहीं देख सकते. दस all the sense organs, the eye is the most significant organ. Okay, and it enables us to see the colorful world around us. तो बेटा यू कैन से ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा. हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन आई है बेटा वो क्या है? कैमरा ही तो है. जैसे हम कैमरा में क्या करते हैं बेटा? किसी की पिक्चर लेते हैं ना, ऐसे ही ह्यूमन आई से भी क्या लेते हैं बेटा? हम पिक्चर ही लेते हैं. Its lens system forms an image on light sensitive screen called retina. तो बेटा अब वन बाय वन हम क्या करेंगे? सभी ह्यूमन आइज़ के जो पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे. सबसे पहला जो और ह्यूमन आई में पार्ट है बच्चों, दैट इज़ रेटिना. और इसके बारे में क्या बोला है बच्चों? लाइट एंटर्स द आई, या यू कैन से दैट जो ह्यूमन आई है बच्चों, उसका जो लेंस सिस्टम है वो क्या करता है? इट फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन दैट इज कॉल्ड रेटिना. तो यू कैन से दैट कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो उसकी जो बेटा इमेज है वो कहाँ बनती है? जाके रेटिना पे जाके बनती है. नोट कर लेना. तो रेटिना के ऊपर क्या बनती है बेटा? इमेज बनती है. अच्छा, रेटिना है क्या ह्यूमन आई में? वहाँ पे भी देख लेते हैं. तो बेटा यहाँ पर बैक साइड पे, बिल्कुल यहाँ पे आसपास, बिल्कुल बैक साइड में एक स्क्रीन होगी. उस स्क्रीन का नाम क्या है बच्चों? रेटिना. रेटिना, जहाँ पे क्या बनेगी बच्चों? इमेज बनती है. क्या बनेगी बच्चों? यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? इमेज. रेटिना. रेटिना पे क्या बनेगी बच्चों? इमेज बनती है. ये बात आपने नोट कर लेनी है. उसके बाद लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया. बच्चों जो लाइट है ना हमारी आंख में, सबसे जो बाहर वाली लेयर है वहाँ पे एंटर करती है ना सबसे पहले, तो उसका नाम क्या है बच्चों? कॉर्निया है. क्या नाम है उसका? कॉर्निया. तो आउटर जो पार्ट है ह्यूमन आई का, उसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों? कॉर्निया बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो उसको? कॉर्निया. जहाँ से लाइट क्या करती है बच्चों? ह्यूमन आई के अंदर एंटर करती है ना आउटर मोस्ट पार्ट से, तो उसको बच्चों आप क्या बोलते हो? कॉर्निया बोलते हो. ठीक है, तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. तो बच्चों मैंने कॉर्निया दिखा दिया. देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है ह्यूमन आई की, तो यहाँ से लाइट क्या करती है बच्चों? एंटर करती है. ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल. तो बेटा हम देखा होगा हमारे उसमें आँख के अंदर है ना एक ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट होता है ना, वाइट वाइट झिल्ली के बीच में एक सेंटर में एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट होता है. ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? आई बॉल बोला जाता है. क्या बोला जाता है उसको? आई बॉल. आपने ये भी नोट कर लेना है. हर पर्सन की आपको आई के अंदर ये स्पॉट मिल जाएगा ब्लैक ब्लैक सा, जो हमारी आँख के अंदर दिखता है आपको, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? आई बॉल बोला जाता है.
ठीक है। तो इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल क्या बच्चों, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई बॉल का जो साइज़ है वो डायमीटर कितना है, 2.3 सेंटीमीटर है। और मोस्ट ऑफ द जो रिफ्रैक्शन है लाइट का बच्चों, लाइट रेज का एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। बच्चों जो कॉर्निया है, कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है ना, मोस्ट ऑफ द जो रिफ्रैक्शन है बच्चों लाइट का यहीं पे ही हो जाता है। ये आपने नोट कर लेना है, कॉर्निया के आउटर सरफेस से ही। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। क्रिस्टलाइन लेंस मर्जली प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। बच्चों ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ हमारा जो लेंस है वो कहाँ पर है, बताइए। ये रहा, ये हमारा बच्चों क्या है, लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, आपको पता है लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बच्चों, और वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है या कन्वर्ज करेगा कहाँ पर, लाइट को रेटिना के ऊपर। तो दिस इज योर ह्यूमन आई लेंस बच्चों। कौन सा लेंस होता है हमारी आँख के अंदर, कन्वेक्स लेंस। विच लेंस बच्चों, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये उसका काम है। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ये मैंने बता दिया, कॉर्निया से होगा। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है बच्चों, इट प्रोवाइड द एडजस्टमेंट, ओके, इट प्रोवाइड द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। ठीक है ना, तो ये जो आपका लेंस सिस्टम है ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस करता है और फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर का, अब आगे देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। अब द क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड बच्चों हमारे पास क्या आएगा, आइरिस आएगा। लीजिए ये वाला है ना, ये वाला है, इसको बोलते हैं हमें आइरिस। ठीक है, इसको आइरिस बोलते हैं, बिहाइंड द कॉर्निया। और इसका काम क्या बच्चों, आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, प्यूपिल कहाँ पे है अभी, फिर प्यूपिल है कौन है। ठीक है, तो हमारे पास प्यूपिल का जो साइज़ कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, आइरिस करेगा। तो ये वाला है जो, ये सारा क्या बच्चों, प्यूपिल है, ये सारा प्यूपिल है। और ये है जो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये रहे, ये आपका फिर क्या, फिर आइरिस है। ठीक है, ये क्या आपका आइरिस है। ठीक है, दिस इज़ योर आइरिस, दिस इज़ योर प्यूपिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसका काम क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है कि जो आइरिस है बच्चों, आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। यानी कि प्यूपिल का जो साइज है उसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, आइरिस की हेल्प से उसका साइज कंट्रोल किया जाता है। और प्यूपिल क्या करता है बच्चों, प्यूपिल रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, जो लाइट हमारी आई में एंटर कर रही है ना, उसको एक तो कंट्रोल करेगा, दूसरा रेगुलेट भी करेगा, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनाने के लिए लाइट चाहिए। और उस लाइट को रेगुलेट कौन करेगा बच्चों, प्यूपिल करेगा। और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करेगा, आइरिस करता है। और आउटर लेयर कौन सी है बच्चों, कॉर्निया है। इमेज कहाँ बनती है बच्चों, जाके रेटिना के ऊपर जाके बनती है बच्चों। अच्छा, हमारा जो लेंस है बच्चों वो कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। तो ये कौन सी इमेज बनाएगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, यू नो। और इन्वर्टेड है तो रियल इमेज बनाता है ऑन द रेटिना बच्चों। ठीक है, ये आपको याद करना है। और रेटिना क्या है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, हैविंग